दोस्तों, क्या ट्रंप का भारत पर टैरिफ वाला दावा सच है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है, इस बार कहते हुए कि वी फाइनली एक्सपोज्ड इंडिया फॉर टैरिफ, यानी हमने आखिरकार भारत के टैरिफ का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई भारत अनुचित टैरिफ लगाता है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को हर कोण से समझेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा की तरह अपनी बात को तथ्यों और प्रमाणों के साथ रखेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच क्या है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत अमेरिका संबंधों और इस पूरे मामले के पीछे के सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रंप ने वास्तव में कहा क्या है। 15 फरवरी 2025 को अमेरिकन इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमने आखिरकार भारत के टैरिफ का पर्दाफाश कर दिया है। भारत हमारे उत्पादों पर अनुचित रूप से उच्च शुल्क लगाता है, जबकि हम उनके सामान पर बहुत कम शुल्क लगाते हैं। यह एक अनुचित व्यापारिक संबंध है जिसे हमने अब उजागर कर दिया है। यह कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत संबंधों पर नजर रख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने 9 मार्च 2019 को ही एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था ट्रंप कॉल्स इंडिया टैरिफ किंग। तो यह कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन आज हम इसकी वास्तविकता को समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आरोप सही है? क्या वाकई में अमेरिकी उत्पादों पर अनुचित टैरिफ लगाता है? तो आइए तथ्यों के आधार पर इस मामले को समझते हैं। दोस्तों, टैरिफ होते क्या हैं? सरल शब्दों में, यह एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश में आयात किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है। जैसे अगर अमेरिका से कोई कार भारत आती है तो उस पर भारत सरकार टैरिफ लगाती है। इसी तरह अगर भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है तो अमेरिकी सरकार उस पर टैरिफ लगा सकती है। अब सवाल यह है कि देश टैरिफ क्यों लगाते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव, सरकार के लिए राजस्व जुटाना, कुछ विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करना। आइए अब देखते हैं भारत और अमेरिका के टैरिफ की वास्तविकता। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत टैरिफ दर 17.1%, अमेरिका का औसत टैरिफ दर 3.4%, विश्व का औसत टैरिफ दर 9.2%। स्पष्ट है कि भारत का औसत टैरिफ अमेरिका से लगभग 5 गुना अधिक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत का टैरिफ विश्व औसत से केवल 2 गुना है। सवाल यह है, क्या यह आंकड़ा पूरी तस्वीर दिखाता है? यकीनन नहीं। आइए कुछ विशिष्ट उत्पादों के टैरिफ को देखें। भारत के कुछ उच्च टैरिफ, जैसे कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल 50%, आईफोन 20%, अमेरिकी शराब 150%, मेडिकल डिवाइसेस 15 से 20%। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि ट्रंप का आरोप सही है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत अनुचित है? चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। दोस्तों, क्या आप एक अमीर व्यापारी और एक छोटे किसान को समान नियमों के तहत प्रतिस्पर्धा करवाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। IMF के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2,610 रुपये, अमेरिका की प्रति व्यक्ति GDP 76,328 रुपये। यह अंतर लगभग 30 गुना है। माना कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी जनसंख्या भी बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे हैं, और यही कारण है कि विश्व व्यापार संगठन में विशेष और विभेदित व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का सिद्धांत है, जो विकासशील देशों को कुछ विशेष छूट देता है। यह सिद्धांत मानता है कि विकासशील और विकसित देशों को समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों,
आज के टैरिफ को समझने के लिए हमें भारत के आर्थिक इतिहास को समझना होगा। स्वतंत्रता के बाद और 1991 से पहले लाइसेंस राज का दौर था। तब औसत टैरिफ 80 से 90% तक। 1991 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण की शुरुआत, तब टैरिफ धीरे धीरे कम होने लगे। 2000 से 2010 टैरिफ और कम हुए, लेकिन अभी भी विकसित देशों से अधिक। 2010 से 2020 कई क्षेत्रों में और कटौती, लेकिन कुछ संरक्षित क्षेत्र बरकरार। 2020 से 2025 तक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुछ क्षेत्रों में टैरिफ बढ़े। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत के टैरिफ क्रमिक रूप से कम हो रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है और कई चुनौतियों से भरी है। अब समझते हैं कि भारतीय टैरिफ ने कैसे भारत की बदली तस्वीर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत में बिकने वाले 95% से अधिक मोबाइल फोन यहीं पर असेंबल या मैन्युफैक्चर होते हैं? लेकिन 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 19% था। 2014 में हम चीनी मोबाइल फोन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने आयातित फोन पर टैरिफ बढ़ाया और भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। यह सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई सेक्टर में ऐसी ही कहानियां हैं। और ये कहानियां बताती हैं कि टैरिफ सिर्फ विदेशी उत्पादों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों को विकसित करने के लिए भी होते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा पहलू, अमेरिकी कंपनियों की परेशानी। भारत में हमारे मोटरसाइकिल पर 50% टैरिफ है, जबकि अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2.4% टैरिफ है। यह अनुचित है और हमारे व्यापार को प्रभावित करता है। अमेरिकी व्यापार संघ का बयान, भारत के टैरिफ अमेरिकी उत्पादों के लिए बाधा बनते हैं। हम यूएसटीआर से इस मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अमेरिकी कंपनियां और व्यापारिक संघ भारत के उच्च टैरिफ से परेशान हैं और उनका पक्ष भी समझ में आता है। भारतीय बाजार की पहुंच उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत अकेला नहीं है जो उच्च टैरिफ लगाता है? कई अन्य विकासशील देश भी उच्च टैरिफ लगाते हैं, जैसे कि ब्राजील का औसत टैरिफ 13.4%, अर्जेंटीना का औसत टैरिफ 14.3%, दक्षिण अफ्रीका का औसत टैरिफ 7.7%, चीन का औसत टैरिफ 7.5%। यहां तक कि आज के विकसित देशों ने भी अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में उच्च टैरिफ लगाए थे। अमेरिका ने 810 के दशक में 100% टैरिफ लगाया था, 40% तक टैरिफ लगाए थे। जापान ने 1950 से 70 के दशक में 30 से 40% टैरिफ लगाए थे। दक्षिण कोरिया ने 1970 से 80 के दशक में 40% तक टैरिफ लगाए थे। इससे पता चलता है कि विकास के क्रम में टैरिफ का इस्तेमाल एक सामान्य प्रथा है, और अब जब भारत अपने विकास के इस चरण में है, तो उच्च टैरिफ लगाना एक सामान्य रणनीति है। अब हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद भारत अमेरिका व्यापार कैसा है। 2023-24 के व्यापार आंकड़े। अमेरिका और भारत में व्यापार $164.3 बिलियन। अमेरिका का भारत को निर्यात $65.7 बिलियन। भारत का अमेरिका को निर्यात $99.6 बिलियन। अमेरिका का व्यापार घाटा $32.9 बिलियन। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के उच्च टैरिफ के बावजूद अमेरिका और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि इन देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हैं। और यहां दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है, यानी भारत अमेरिका में अधिक सामान बेचता है, अमेरिका से खरीदता कम है। यह ट्रंप के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। 2020 में कोविड-19 के कारण दुनिया भर में व्यापार प्रभावित हुआ। 19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इस अभियान के तहत
कई क्षेत्रों में भारतीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ बढ़ाए गए, जैसे कि सोलर पैनल पर 40% टैरिफ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पर 10 से 15% टैरिफ, टॉयज पर 60% टैरिफ। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय खिलौना उद्योग, जो चीनी आयात से प्रभावित था, अब तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय खिलौनों का निर्यात 2020 से बढ़ रहा है, 2025 के बीच 61% बढ़ा है। दोस्तों, अब एक बहुत दिलचस्प पहलू देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई अमेरिकी और विदेशी कंपनियों ने भारत के उच्च टैरिफ को देखते हुए क्या किया है? उन्होंने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दिए हैं। एप्पल ने 2023 में भारत में पहला स्टोर खोला और अब भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। 2025 तक भारत में बने आईफोन का प्रोडक्शन 25% तक बढ़ गया है। सैमसंग, जो एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्लांट नोएडा में चलाती है। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपना प्लांट स्थापित किया है और यहां से दक्षिण एशिया के कई देशों में निर्यात भी करती है। तो आप देख सकते हैं कि टैरिफ का मकसद सिर्फ विदेशी सामान को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने और रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। और यह रणनीति काफी हद तक सफल रही है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का संस्थापक सदस्य है और इसके नियमों का पालन करता है। WTO के नियमों के अनुसार विकासशील देशों को विशेष और विभेदित व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का अधिकार है, जो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने की अनुमति देता है। भारत के WTO प्रतिनिधि का कहना है कि हमारे टैरिफ WTO के नियमों के अनुरूप हैं और हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। हम अपने उद्योगों को विकसित करने और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। WTO के नियम विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की विशेष जरूरतों के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और भारत इन नियमों का पालन करते हुए अपनी नीतियां बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। टैरिफ सिर्फ एक प्रकार की व्यापार बाधा नहीं है, लेकिन कई अन्य प्रकार की गैर टैरिफ बाधाएं भी होती हैं, जैसे कि सब्सिडी। सरकारें अपने उद्योगों को सब्सिडी देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। देन टेक्निकल बैरियर्स, विशिष्ट तकनीकी मानक जो आयात को सीमित करते हैं। देन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, आयात की मात्रा पर सीमा। और फिर लाइसेंसिंग, मतलब विशेष अनुमति की आवश्यकता। जबकि भारत टैरिफ के लिए चर्चा में रहता है, अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। 2023 में अमेरिकी सरकार ने अपने किसानों को $22 अरब की सब्सिडी दी, जबकि भारत के किसानों को प्रति व्यक्ति इससे बहुत कम सहायता मिलती है। अमेरिका भी कई तकनीकी बाधाएं लगाता है, जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो भारतीय खाद्य निर्यात को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, टैरिफ सिर्फ पूरे चित्र का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सी जटिलताएं होती हैं और दोनों पक्षों के पास अपने उद्योगों की रक्षा के लिए विभिन्न उपकरण होते हैं। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं और हमारे संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया है। अंतरिक्ष सहयोग में नासा और इसरो के बीच बढ़ता सहयोग हमें देखने को मिल जाता है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी में अमेरिका में 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र हैं। अमेरिकी IT कंपनियों में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान। और जैसा कि हमने पहले देखा, अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है। 2023 से 24 में यह घाटा 32.9 बिलियन था। इसलिए जब हम भारत अमेरिका संबंधों पर विचार करते हैं, तो हमें टैरिफ से परे देखना चाहिए और बड़े चित्र को समझना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। भारत धीरे धीरे अपने टैरिफ कम कर सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में दोनों देश विशेष व्यापारिक समझौते कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन, डेटा और डिजिटल सेवाओं के लिए नए नियम, जहां भारत का तुलनात्मक लाभ है।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है सवाल का जवाब देने का। क्या ट्रंप का भारत पर टैरिफ वाला दावा सच है? जैसा कि हमने देखा, हाँ, भारत के टैरिफ अमेरिका की तुलना में अधिक हैं। भारत का औसत टैरिफ 17.1% है, जबकि अमेरिका का 3.4%। लेकिन क्या यह अनुचित है? जैसा कि ट्रंप कहते हैं, यह जटिल है। भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से 30 गुना कम है। डब्ल्यूटीओ के नियम विकासशील देशों को अपने उद्योगों की रक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय करने की अनुमति देते हैं। अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने भी अपने विकास के चरण में उच्च टैरिफ लगाए थे। भारत के टैरिफ क्रमिक रूप से कम हो रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है। टैरिफ के अलावा अमेरिका भी अन्य प्रकार की व्यापार बाधाएं लगाता है, जैसे सब्सिडी और तकनीकी मानक। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है। कई अमेरिकी कंपनियां टैरिफ के बावजूद भारत में निवेश कर रही हैं और सफल हो रही हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि यह दावा आंशिक रूप से सच है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था जटिल मुद्दे हैं और इन्हें सिर्फ अनुचित या उचित जैसे शब्दों में बांटना सही नहीं होगा। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हर पहलू का अपना महत्व है। भारत को अपने विकास के लिए कुछ संरक्षण की जरूरत है, जबकि अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहती हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने हित हैं और दोनों को आपसी समझौते और सहयोग से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना जटिल हो सकता है। मेरा मानना है कि हर राजनीतिक बयान के पीछे छिपे हुए तथ्यों और संदर्भों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं।